नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार की बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर हैं। आज हम आपको बताएंगे कि सीएम नीतीश को मोह भंग हुआ है और कहा है कि अब बहुत हुआ, हमारी कोई व्यक्तिगत रुचि अब नहीं रही। दूसरी जो बड़ी खबर है कि बिहार विधानमंडल का बजट सत्र का समापन हो गया है। स्पीकर सीएम विवाद की वजह से यह सत्र चर्चा में रहा। और तीसरी जो बड़ी खबर है कि राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है और कहा है कि विपक्ष की आवाज़ को सरकार दबाना चाहती है। लेकिन खबर की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से करेंगे। आज दिन भर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक खबर चर्चा में रही। सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि देश भर में यह खबर बड़ी तेजी से उभरी कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। कल उन्होंने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा था कि वे विधायक भी रह गए, विधान पार्षद भी रह गए और सांसद भी रहे, यानी कि लोकसभा सांसद भी रहे। एक राज्यसभा बच गया है। उसके बाद यह चर्चा तेजी से फैली कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को छोड़ देंगे और अब केंद्र की राजनीति करेंगे, यानी कि अब राज्यसभा जाएंगे। आज पूरे दिन इस पर चर्चा होते रही, न सिर्फ विपक्ष की तरफ से बल्कि सत्ता पक्ष यानी कि जेडीयू और बीजेपी के तमाम विधायक, मंत्री, नेता आज दिन भर सदन के अंदर और सदन के बाहर चर्चा करते रहे कि क्या होने वाला है, क्या बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होने वाला है, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब छोड़ देंगे, क्या बीजेपी अब मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को नहीं देखना चाहती है, क्या नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति करेंगे, क्या नीतीश कुमार को बीजेपी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाएगी। इन तमाम तरह के सवाल तैरते रहे, इन तमाम बिंदु पर चर्चा होते रही, लेकिन उसके पीछे सबों का अपना अपना तर्क था। कोई बीजेपी के नेता कह रहे थे कि अब बहुत हुआ, अब बिहार नहीं संभल रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर तो कोई यह बात नहीं कह रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर बीजेपी के नेता यह कह रहे थे कि बिहार का शासन अब नीतीश कुमार से बाहर हो गया है। बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार का आलम है। हर क्षेत्रों में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की अब वो पकड़ नहीं रही जो पकड़ 2005 और 2010 के बीच का जो शासनकाल था, वो स्थिति अब नहीं रही। पुलिस के अफसर, प्रशासन के अफसर अब सरकार की बात को नहीं सुन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को साइड हो ही जाना चाहिए। हालांकि जेडीयू की तरफ से जब यह खबर आई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की राजनीति छोड़ देंगे, राज्यसभा जाएंगे, इस पर कई जेडीयू के नेताओं ने, कई वरिष्ठ नेताओं ने तो आश्चर्य जताया और कहा कि वे राज्यसभा क्यों जाएंगे, आखिर इसके पीछे का कोई मतलब भी नहीं है, इस तरीके की चर्चा का कोई मतलब नहीं। हालांकि राजद की तरफ से कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की तरफ से यह सवाल पैदा करके जो बिहार में भ्रष्टाचार, अराजकता, लॉ एंड ऑर्डर का जो व्यवस्था का जो आलम है, उस पर से ध्यान हटाने के लिए नीतीश कुमार ने यह शगुफा छोड़ा है। वाकई में बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हर समय बना रहना चाहते हैं, कुर्सी सही सलामत रहे, इसी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगे रहते हैं। तो राज्यसभा जाने की बात यह कोई बच नहीं रहा है। दिन भर इस पर चर्चा होते रही। शाम में आज हम लोगों ने, यानी कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात हुई मीडिया के साथियों से। उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि क्या आप राज्यसभा जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब बहुत हुआ, अब व्यक्तिगत रुचि अब कोई चीज़ों में नहीं है, यानी कि अब मेरा मन भर गया है। हालांकि उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि वे कहीं ना कहीं अब अपने आप को कंफर्ट महसूस नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से हाल के दिनों में बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों में खटास आई है, आज उन्होंने कहा कि बहुत हुआ, हम तो चाहते थे कि सिर्फ सांसद बन करके अपने क्षेत्र का विकास करें, लेकिन हम तो सांसद, हम तो विधायक भी बने, हम सांसद भी बने, उसके बाद लंबे समय तक केंद्र में काम किए, यहाँ विधान पार्षद हैं और लंबे समय से बिहार की सेवा कर रहे हैं। 2005 से लेकर के बीच का कुछ समय छोड़ दिया जाए तो अब तक हम बिहार में काम कर रहे हैं, बिहार कैसे आगे बढ़े इसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। अब बहुत हुआ, क्या उनसे पूछा गया कि क्या अगर आपको राज्यसभा भेजा जाए तो क्या आप जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हमें कौन राज्यसभा भेजेगा। इस पर
पत्रकारों ने कहा कि जनता या फिर जो पार्टी है अगर आपको राज्यसभा भेजती है तो क्या करेंगे। तो इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें कौन राज्यसभा भेजेगा, जनता को इससे क्या मतलब है। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न तो राज्यसभा जाने की बात को पूरे तौर पर खारिज किया, न ही स्वीकार किया, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज जो चेहरा पढ़ने से लग रहा था कि नीतीश कुमार इन दिनों ठीक नहीं चल रहा है, बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास है और उसी का प्रभाव कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के चेहरे पर है। बताएं आपको कि 2020 विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद जब जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, जेडीयू के पास सिर्फ और सिर्फ 43 विधायक चुन करके आए, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह प्रस्ताव दिया था कि आप लोग यानी कि बीजेपी के लोग सरकार बनाएं, हम आपको समर्थन देंगे। कई दफे नीतीश कुमार ने कहा भी कि हम तो बीजेपी के कहने पर मुख्यमंत्री बने हैं, हम नहीं चाहते थे कि हम मुख्यमंत्री बने, लेकिन बीजेपी के लगातार प्रेशर के बाद हमने स्वीकार किया है और हम मुख्यमंत्री बन रहे हैं। पिछले कुछ दिन पहले एक चर्चा तेजी से उभरी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, राज्यसभा उपराष्ट्रपति बनाए जा सकते हैं। इसको लेकर के बड़ी तेजी से चर्चा हुई। चर्चा के बाद जेडीयू के कई नेताओं ने भी कहा कि हमारे नेता में वो गुण हैं, वो तमाम गुण हैं जो उपराष्ट्रपति के लिए होते हैं। उसके बाद कल एक चर्चा तेजी से उभरी कि अब नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। खुद उन्होंने कहा कि हम तो लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, विधान परिषद और विधानसभा के सदस्य रह गए हैं। बिहार में ऐसे 4 नेता हैं जो चारों सदन यानी कि केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, बिहार में विधायक और विधान पार्षद रह चुके हैं। वैसे में लालू प्रसाद यादव हैं, सुशील कुमार मोदी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं और नागमणि हैं। ये 4 ऐसे नेता हैं जो चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उससे एक कदम पीछे हैं, यानी कि लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा बच गया है। कल इसी बात से चर्चा शुरू हुई और तब यह बात सामने आई कि वे राज्यसभा भी जा सकते हैं। इस तरीके से अगर वे राज्यसभा चले जाते हैं तो वे चारों सदनों में चल जाएंगे और वे लालू प्रसाद यादव और अपने साथी सुशील कुमार मोदी की बराबरी कर लेंगे, उपेंद्र कुशवाहा की बराबरी कर लेंगे, नागमणि की बराबरी कर लेंगे। तो इसको लेकर के आज दिन भर चर्चा चली, लेकिन शाम होते होते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कहा कि हमारी अब कोई इच्छा नहीं है, बिहार में हमने काफ़ी काम कर लिया, सांसद के तौर पर, केंद्रीय मंत्री के तौर पर, विधायक के तौर पर और फिर बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर अब हमारी बहुत इच्छा नहीं रही, हमारी रत्ती भर भी इच्छा नहीं है कि कोई अब हम दूसरा पद संभालें। एक तरह से उन्होंने कहा कि अब बहुत हो चुका, काम करते करते हम थक गए हैं। तो अब हालांकि मुख्यमंत्री ने पूरे इस चर्चा को विराम देने की कोशिश जरूर की है, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। खबर है कि अगले महीने या फिर अगले आने वाले कुछ दिनों में बिहार में बड़ा बदलाव हो सकता है। अब तक तो मंत्री और डिप्टी सीएम के बदले जाने की चर्चा थी, लेकिन कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा हुई और आज फिर से उन्होंने कहा कि अब हमारी कोई इच्छा नहीं है, तो इसके बाद क्या जो चर्चा है उस चर्चा पर आज विराम लग गया है या फिर इस चर्चा इसी तरीके से जारी रहेगी कि बिहार में सरकार का चेहरा यानी कि मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं। दूसरी जो बड़ी खबर की हम चर्चा करेंगे कि बिहार विधानमंडल का बजट सत्र का आज समापन हो गया है। स्पीकर सीएम विवाद की वजह से यह सत्र काफी चर्चा में रहा। बताएं आपको कि 25 फरवरी से लेकर के आज यानी कि 31 मार्च तक सदन, विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही चली। इस दरमियान कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पास हुए। उसमें शराबबंदी कानून में संशोधन महत्वपूर्ण रहा, जो पूरे बिहार में चर्चा का विषय रहा कि अब शराब, अगर आप पहली दफ़े शराब पीने के पर पकड़े जाते हैं तो आपको जमानत मिल सकती है, ऐसा प्रावधान किया गया है। इसके लिए आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में वो जुर्माना की राशि वहाँ जमा करना होगा और तब जाकर के मजिस्ट्रेट आपको छोड़ सकते हैं। उसके अलावा कई अन्य विधेयक पास हुए, कई सरकारी काम, उसमें बजट पास हुआ और कई अन्य
महत्वपूर्ण काम सदन के माध्यम से हुए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय रहा कि इस बजट सत्र में स्पीकर और मुख्यमंत्री आमने सामने हो गए। 14 मार्च का वो दिन एक बार फिर से बिहार की राजनीति या विधानमंडल की राजनीति का वो काला दिन होगा जब आपस में ही स्पीकर और मुख्यमंत्री उलझ गए। दरअसल यह प्रकरण आपको याद भी होगा कि लखीसराय में विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा के साथ पुलिसकर्मियों का कुछ विवाद हुआ था। उसके बाद स्पीकर लगातार इस मामले पर सरकार से जवाब मांग रहे थे। सरकार से कार्रवाई करने का नियमन भी उन्होंने दिया था। लगातार 3 दिन यह मामला उठा कि लखीसराय में जो दोषी डीएसपी हैं और जो थानेदार हैं उन पर सरकार कार्रवाई करे। सरकार ने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होते देख मामला तूल पकड़ा। इसके बाद बीजेपी के कई विधायकों ने सवाल लाया। बीजेपी के विधायक संजय सरावगी ने लखीसराय में पिछले 50 दिनों में 9 लोगों की हत्या का मामला उठाया। इस पर स्पीकर विजय सिन्हा ने संज्ञान लिया और कहा कि सरकार इस मामले में जवाब दे। सरकार की तरफ से प्रभारी गृह मंत्री विजेंद्र यादव ने जवाब दिया था, लेकिन आसन संतुष्ट नहीं हुआ। इसके बाद प्रश्न को स्थगित कर दिया गया था। प्रश्न जैसे ही स्थगित हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए। उन्होंने आपा खोते हुए स्पीकर विजय सिन्हा पर जमकर भड़ास निकाली और कहा कि आपको अधिकार नहीं है, आप संविधान और कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। संविधान में आपको अधिकार नहीं दिया है कि आप जो कोर्ट का मैटर है आप सदन में लाएं। कई अन्य गंभीर आरोप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुल्लम खुल्ला सदन लाइव टेलीकास्ट जिस कार्यक्रम का हो रहा हो उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुल्लम खुल्ला स्पीकर पर हमला बोला था। हालांकि स्पीकर विजय सिन्हा ने भी सधे अंदाज में मुख्यमंत्री से कहा कि आप कहते हैं कि न हम फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, लेकिन लखीसराय प्रकरण में आपका जीरो टॉलरेंस नीति कहाँ गई। उन्होंने कहा कि अगर सदन में सवाल लाया जाता है तो निश्चित तौर पर आसन की तरफ से हम नियमन देंगे और सदन में प्रश्न स्थगित करना यह मेरा अधिकार है, हम सरकार से जवाब मांगेंगे। अगर विधायिका का अपमान होता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे बल्कि हम सरकार से जवाब मांगेंगे। तो इस बार के बजट सत्र में 14 मार्च का दिन काफ़ी अहम है, जब सत्ता पक्ष के ही स्पीकर और सदन के नेता यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच झड़प हुई थी। काफ़ी वाद विवाद हुआ था, पूरे देश में यह चर्चा हुई थी। बीजेपी नेतृत्व ने इस मामले में संज्ञान लिया था और बीजेपी नेतृत्व के संज्ञान लेने के बाद ही दोनों नेताओं में सुलह हुआ। अब जाकर के सब कुछ सामान्य हुआ है। आज जब विधानमंडल की कार्यवाही खत्म हुई उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्पीकर विजय सिन्हा के चैम्बर में गए, फोटोग्राफी हुई, गले मिले। तो इस तरीके से जो भी गिले शिकवे थे उसे भुला दिया गया है बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद। तो 25 फरवरी से लेकर के 31 मार्च तक जो सदन की कार्यवाही चली उसमें कुल 22 बैठक हुआ। इन 22 बैठकों में कई महत्वपूर्ण काम सरकार के द्वारा किए गए। हालांकि इस बजट सत्र का जो लास्ट 2 दिन था यानी कि आज और पिछला दिन यानी कि कल, इन 2 दिनों में विधायकों को मार्शल से निकाला गया। आज 8 विधायकों को जो भाकपा माले के विधायक वेल में जाकर के प्रदर्शन कर रहे थे उनको भी स्पीकर विजय सिन्हा ने मार्शल से बाहर फेंकवा दिया। कल भी AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान को स्पीकर विजय सिन्हा ने बाहर निकाल दिया था। तो इस तरीके से सदन की कार्यवाही जो बजट सत्र था, बजट सत्र का आज समापन हो गया है। और तीसरी जो बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर से राबड़ी देवी ने बड़ा हमला बोला है। विधायकों के मार्शल से आउट कराने पर राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार को घेरा है और कहा है कि माले विधायकों को मार्शल से आउट कराना विपक्ष की आवाज़ को दबाना है। विपक्ष के सदस्य जनता के सवाल को उठाते हैं, उन्हें सदन में बोलने का मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बदले में उन्हें सदन से मार्शल आउट कराया जा रहा है। राबड़ी देवी ने कहा कि पिछले वर्ष राजद विधायकों को भी सदन में इसी तरीके से अपमानित किया गया था, उन्हें बाहर निकाला गया था, उन्हें प्रशासन के द्वारा पिटवाया गया था। एक बार फिर से उसी तर्ज पर विधायकों को मार्शल आउट कराया गया है। उन्होंने इसे गलत परंपरा बताते हुए कहा कि आज मौजूदा सरकार जो कर रही है भविष्य में सरकार बदलेगी, तब आज जो किया जा रहा है वही इनके साथ भी हो सकता है।
यानी कि राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आप परमानेंट सरकार में नहीं हैं, एक दिन हमारी भी सरकार आएगी और तब जब हमारी सरकार आपके साथ ऐसे करेगी तब क्या होगा। तो इस तरीके से राबड़ी देवी ने पिछले साल यानी कि 13 मार्च 2021 का वो दिन याद करा रही हैं जब सरकार की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर बाहर से पुलिस घुसी थी और वहां पर जो राजद के विधायक थे, भाकपा माले के विधायक थे, कांग्रेस के विधायक थे, उनकी पिटाई कराई गई थी, उनको सदन से जबरन निकाल करके फेंकवाया गया था। पूरे देश ने वो तस्वीर भी देखी थी। तो एक बार फिर से राबड़ी देवी ने उस तस्वीर को याद करा करके नीतीश सरकार पर हमला बोला है। तो ये 3 बड़ी खबरें थी, तीनों के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। कल फिर से बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।